अब जैसे ही लेडीज़ 40 प्लस पहुंचती हैं तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब लेडीज़ का एस्ट्रोजन बॉडी में बहुत कम बनता है, जो विमेन है वो बड़ी मूडी हो जाती हैं और उनको बार बार बिना किसी बात के रोना आता है। हर मेनोपॉजल वुमेन को नास्या करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लेडीज़ को हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम है तो दैट मीन्स यहाँ पर उनका पित्त इम्बैलेंस चल रहा है। 100 ग्राम सूखा धनिया लेना है, 100 ग्राम सौंफ लेना है, 50 ग्राम यष्टि मधु लेना है और 25 ग्राम आंवला लेना है। अब इनको अच्छी तरह से आपने ग्राइंड करके मिक्स करके एक कांच की बोतल में रख देना है। आधा आधा चम्मच दिन में अगर 8 बार लेंगी, आपके हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आज एक बार फिर मेनोपॉज और मूड स्विंग्स, यानी अचानक कभी गुस्सा आता है, कभी रोना आता है, कभी चिड़चिड़ापन होता है, कभी अचानक खुशी भी होने लगती है। ऐसा क्यों होता है मेनोपॉज के फेज के दौरान, मेनोपॉज से पहले या उसके दौरान? सारिका शर्मा फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट है, क्लिनिकल डाइटिशियन है, वो हमें इसका कुछ इलाज बताएंगी। बहुत बहुत स्वागत सारिका। सारिका, हमने मेनोपॉज पर एक पूरी सीरीज़ आप सेहतनामा में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं मेनोपॉज और मूड स्विंग्स। मूड्स बड़े बदलते हैं। कभी आपको एकदम से गुस्सा आता है बेवजह, कारण कुछ भी नहीं होता, चिड़चिड़ापन होता है, कभी आप खुश महसूस करते हैं जी। ऐसा क्यों होता है? मूड स्विंग्स का मेनोपॉज से क्या लेना देना? जी, तो सबसे पहले मैं सभी लेडीज़ को ये बताना चाहती हूँ कि अपनी बॉडी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेनोपॉज क्या है, क्यों होता है, और उसकी जो भी जितने भी मेनोपॉज से रिलेटेड आपकी बॉडी में चेंजेस हैं, जब आप उनका कारण जान जाती हैं तो आप विक्टिम नहीं बनती हैं, क्योंकि नॉलेज जो होती है वो आपको एम्पावर कर देती है। और होता क्या है सारिका, इस उम्र में इस वीडियो को बनाने का, मेनोपॉज से रिलेटेड जो पूरी सीरीज़ बनाने का मकसद भी यही है कि महिलाओं को पता ही नहीं होता कि वो 40 प्लस हो गई है और उनके शरीर में बदलाव आने शुरू होने वाले हैं, और ये बदलाव आपको कभी कभी तंग भी करेंगे। बिल्कुल। अब आप बताइए कि ऐसा होता क्यों है? जी, तो हमारी इस वीडियो का मकसद ये है कि हम सभी लेडीज़ को नॉलेज दे सकें। नॉलेज एक ऐसा टूल है जिससे जब वो घबराए नहीं कि उनके साथ ये हो क्यों रहा है। अगर हम बात करें प्री मेनोपॉज, पेरी मेनोपॉज और फिर मेनोपॉज, फिर पोस्ट मेनोपॉज, तो आपको प्री मेनोपॉज से ही इस चीज़ की सारी नॉलेज होनी चाहिए कि आगे जाके क्या होने वाला है, और ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है। अब जैसे ही लेडीज़ 40 प्लस पहुंचती हैं तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। हमारी जो ओवरीज हैं, जो बड़े ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज़ कर रही थी अभी तक, जैसे कि फीमेल हार्मोन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है विमेन की ओवरऑल हेल्थ के लिए, हम सभी जानते हैं, इट्स एस्ट्रोजन। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ही आपकी 40 से अबव एज आती है तो आपकी शिफ्ट स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोनल शिफ्ट स्टार्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे एस्ट्रोजन जो है वो डिक्लाइन करता है, कम होने लगता है। तो जब एस्ट्रोजन कम होगा तो जितने भी हमारी बॉडी में टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, जो एस्ट्रोजन पे डिपेंडेंट थे, वो सभी अफेक्ट होंगे। और एस्ट्रोजन पे आप मानिएगा कि ब्रेन से लेके आपके विजाइना, आपका यूरेथ्रा, सब कुछ एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है। ठीक है, इवन आपके बाल, हर चीज़ पे असर पड़ता है मेनोपॉज का। तो जैसे ही मेनोपॉज तक लेडीज़ पहुंचती हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता ये हो क्या रहा है। अब मैं अगर हॉट फ्लैशेस की बात करूं तो हॉट फ्लैशेस क्यों होते हैं? आपने सुना है जैसे हम बोलते हैं ना गट ब्रेन एक्सिस, ऐसे ही ब्रेन एंडोक्राइन एक्सिस होता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? जो हमारे हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, तो उसका पूरा संबंध ब्रेन के साथ है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में होता है। तो क्या होता है कि हाइपोथैलेमस हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। अब जैसे ही एस्ट्रोजन की कमी हुई, अब हाइपोथैलेमस को वो एक्टिवेशन नहीं मिल रहा है जो आज तक एस्ट्रोजन से मिलता रहा। ठीक है,
तो अब क्या हो रहा है, वो एक्टिवेशन ना मिलने की वजह से अब हमारे हाइपोथैलेमस को समझ में नहीं आ रहा है कि अब बॉडी का टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करना है, हेंस वी गेट हॉट फ्लैशेस। यानी कि एकदम से जब पसीने छूटने जी लगते हैं बैठे बैठे, चाहे कई बार सर्दी के मौसम में भी ऐसा होता है। बिल्कुल। और जितनी भी मेनोपॉज वुमेन को इंसोम्निया, जैसे कि नींद नहीं आती, अब वो क्यों होता है, अब एस्ट्रोजन हमारे ब्रेन स्टेम को भी एक्टिवेट करता है। तो जब एस्ट्रोजन सफिशिएंट है नहीं बॉडी में, तो ब्रेन स्टेम उतना एक्टिवेट नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए नींद की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर मैं बात करूं मेनोपॉजल वुमेन की पूरी, अगर हम लिस्ट निकालें, तो उसमें अगर मैं 20 सिम्टम की बात करूं तो लेडीज़ कम से कम 4-5 सिम्टम से तो जूझ ही रही होती हैं, राइट। जैसे कि वेजाइनल ड्राइनेस और बार बार यूटीआई होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, राइट। अब जितना भी हमारा यूरिनरी ब्लैडर है या फिर यूरेथ्रा है, उसकी जो मसल्स है वो एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है। तो जैसे ही एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में कम होता है तो यहाँ पर ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है और यूरेथ्रा की मसल्स भी सिकुड़ती हैं और हमारे ब्लैडर की मसल्स भी सिकुड़ती हैं। तो होता क्या है, लेडीज़ को लगता है वो बार बार यूरिनेट करने जा रही हैं, पर वो अर्ज बार बार हो रही है। और यहाँ पे ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि जैसे उन्होंने छींक दिया, जैसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, छींक दिया या ज़ोर से हंस दिया तो यूरिन भी लीक हो जाता है। ये सब इसलिए होता है बिकॉज ब्लैडर में मसल्स में अब वो टोनिंग नहीं रही है, मसल्स हैव बिकम सो वीक। और फिर क्या होता है, जब वो यूरिन पास करती हैं तो थोड़ा सा यूरिन ब्लैडर में पड़ा रहता है। अब वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब पानी वो कम पीती हैं, कुछ लेडीज़ ये सोच के पानी कम पीती हैं कि मैं बार बार वॉशरूम जा रही हूँ कि लेट्स नॉट ड्रिंक वाटर, पानी नहीं पीते हैं, तो उससे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती है। क्योंकि जब यूरिन एसिडिक होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से यूरिन एसिडिक होता है और वो वॉल्स पे ब्लैडर की वॉल्स को भी इरिटेट करता है, यूरेथ्रा को भी इरिटेट करता है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि इंटेंशनली आप पानी खूब ज़्यादा पिएं। तो यहाँ पे क्या, स्पिंक्टर भी आपका वीक हो जाता है। स्पिंक्टर होता है जहाँ पर आपको अर्ज हो रही है यूरिनेट करने की और आप अब कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। बहुत लेडीज़ के साथ ऐसा होता है कि वॉशरूम पहुँचते पहुँचते ही उनका यूरिन आधे रास्ते ही लीक हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें बहुत इंटेंशनली की जाए। नंबर 1, पानी खूब पिया जाए, खूब पानी पिया जाए, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए, नहीं तो यूटीआई आपको हो सकता है। दूसरा, आप कीगल एक्सरसाइजेस स्टार्ट करें। कीगल एक्सरसाइजेस का क्या होता है, कुछ विमेन जो मेरी पेशेंट्स हैं उनके फ़ोन आते हैं मुझे और वो 3-4 महीने में ही वो पेशेंस अपनी छोड़ देती हैं कि अभी इतना खास फर्क पड़ नहीं रहा है। बट कीगल एक्सरसाइजेस आपको पेरी मेनोपॉज से ही स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि कीगल एक्सरसाइजेस पर मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे दूँ, अलग से हमने वीडियो बनाई है, वो आप विस्तार से उस पर कीगल एक्सरसाइजेस के बारे में जानकारी, वो वीडियो भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। सो आप कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि कीगल एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होती है, लेकिन पेशेंस के साथ करनी बहुत पेशेंस चाहिए। इसमें कई बार 1 साल लग जाता है इसकी इफेक्टिवनेस दिखाई देने के लिए। जी, तो वेजाइनल एट्रोफी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि ये एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है सारी चीज़ें। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम उन चीज़ों से, जैसे वेजाइनल ड्राइनेस की अगर मैं बात करूं, बहुत इरिटेशन हो जाती है कुछ लेडीज़ को कि बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होना। तो इस बारे में हम आपको लास्ट में कुछ रेमेडीज़ बताएंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे मूड स्विंग्स की, ठीक है। अब मूड स्विंग्स पे आते हैं। तो हमारे जो ब्रेन में एक इमोशन का सेंटर होता है जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे इमोशंस प्रोसेस होते हैं। तो जब लेडीज़ का एस्ट्रोजन बॉडी में बहुत कम बनता है तो यहाँ पर एमिगडाला को भी एक्टिवेशन नहीं मिलता है और जो विमेन है वो बड़ी मूडी हो जाती हैं और उनको बार बार बिना किसी बात के रोना आता है और वो एकदम से आउटबर्स्ट होते हैं, चिल्ला देती हैं,
मतलब वो शुरू से जिन चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रही थी, अब वो नहीं कर पा रही हैं, और उनके घर वाले भी उनको नहीं समझ पाते, और हस्बैंड्स को भी लगता है कि ये तो पता नहीं उनको क्या हो गया है। सो ये हस्बैंड्स को भी, फैमिली को भी समझना ज़रूरी है कि 40 के बाद जो महिला है वो मेनोपॉजल एज में जा रही है, तो उसको मूड स्विंग्स भी होंगे, उसको अचानक गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ापन भी होगा, कभी बेवजह वो रोएगी, खुशी भी होती है कई बार जी, आप बेवजह खुश भी हो जाते हैं। जी मूड स्विंग्स इसी को कहते हैं कि एकदम से मतलब यू कैन स्विच होता रहता है, ठीक है, क्योंकि आप उस टाइम पे अपने हार्मोन्स के वश में हो चुके हैं। तो हस्बैंड्स को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने लिए ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग रखें कि गिवन है कि अभी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और इस टाइम पर मुझे इसके साथ कोऑपरेट करना है। तो वो कोऑपरेट करेंगे तो वो फेज़ भी ऐसे ही निकल जाएगा। यहाँ पे घर वालों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पर होता क्या है सारिका, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में कभी मेनोपॉज, माहवारी जब हमेशा के लिए बंद होती है, उस टॉपिक को, उस विषय को इतनी महत्वता दी ही नहीं गई। सबको लगता है ये क्या है, तो सबके साथ हो रहा है, नेचुरल है, इसमें क्या खास बात है। लेकिन नहीं, ये महिला की ज़िंदगी में बहुत खास फेज होता है, और इसीलिए हम बहुत सारे एपिसोड मेनोपॉज पर बना रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो सके, और हस्बैंड कैसे अपनी वाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं, उसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी देखा जा सकता है। बिल्कुल जी, अब आगे। तो अब हमें ये देखना है कि अब हम इसको मैनेज कैसे करें। अब होता क्या है, जब एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है तो हमारे ब्रेन में जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें बहुत चेंजेस आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रेन उस तरह से ग्लूकोज को अब यूज़ नहीं कर रहा है। ओवरऑल बॉडी पे फ़र्क पड़ रहा है, सर के बालों से लेके स्किन, त्वचा, आपका यूरेथ्रा, वेजाइना, और आपका हार्ट, आपकी हड्डियाँ, हर चीज़ पे असर पड़ रहा है, ठीक है। अब हमने एक ऐसी अप्रोच लगानी है जहाँ पर हेड टू टो हम लोग बिल्कुल कवर्ड हो जाएं, और पेरीमेनोपॉज की स्टेज से ही हमें वो चीज़ें शुरू करनी है। उससे पहले शुरू करें तो और भी अच्छा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो लेडीज़ लिख भी सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे उनके लिए। लिख के रख लें तो वो देखती रहेंगी बिल्कुल। और सच में हेयर फॉल भी बहुत होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं और बाल पतले हो जाते हैं। सो ये सब सिम्टम्स मेनोपॉज के दौरान होने लगते हैं। ये एस्ट्रोजन ही हमारे बालों को भी सप्पल और सिल्की रखता है। और आप क्योंकि फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट है, सो आप बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि क्या क्या है, इसका हल क्या है। बिल्कुल। अब कुछ बातें जो मैं बताने जा रही हूँ, आई एम कीपिंग इट सिंपल, क्योंकि पता सुनने में तो बहुत आम लगता है और कुछ लेडीज़ बोलेंगी ये मालूम है, लेकिन होता क्या है कि जब आपको कोई बताता है, लगाता है, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है। तो ये चीज़ आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों मैं बार बार कहती हूँ कि एक्सरसाइज की जाए। इसका कारण क्या है? अभी हो क्या रहा है कि जब भी मेनोपॉज की स्थिति के करीब आप पहुँच रहे हैं, आप देखिए आपका मसल जो है वो लूज़ हो रहा है, मसल लॉस हो रहा है। आप इसको चेक भी किया जा सकता है। आप अपनी आर्म को यूँ उठाइए, इधर देखिए, ऐसे हिलाइए, वो मसल हिलेगी। आप अपनी ब्रेस्ट्स को देख सकती हैं कि वो सैग हो गई हैं। आप एक यंग वुमेन को देखिए और एक 40 प्लस वीमेन की ब्रेस्ट्स को अगर देखिए तो उसमें मसल है ज़्यादा, तो वहीं से आपको पता चल जाता है कि मेरी मसल में वो बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको काम करना है अपनी मसल के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर आपकी मसल्स लीन मसल मास होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका जो एनर्जी है, मतलब जो ग्लूकोज ले रही हैं खाने के थ्रू, वो मसल ही कंज्यूम कर जाएगी। तो जब मसल कंज्यूम कर जाएगी तो वो आपकी बॉडी में बेली फैट बन के नहीं रुकेगी, ठीक है। तो आपको अपनी मसल्स को बहुत बढ़ाना है, क्योंकि मसल में क्या होता है, एटीपी, जो आपने एटीपी सुना है, एटीपी एनर्जी होती है। जैसे हर मसल में माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी हाउसेस होते हैं, और वहाँ पर जाकर जब हम इस चीज़ को करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी उसी पे पूरा डिपेंडेंट है, जितना हम अपनी मसल मास बना सकते हैं। तो बिल्ड मसल, हाउ विल यू बिल्ड मसल? स्टार्ट विद लो वेट्स। आप अपने पहले स्ट्रेचिंग कीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, और छोटे छोटे वेट्स से घर पे ही स्टार्ट कीजिए। तो नंबर 1, एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली दैट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज, यहाँ पे हमें अपना
मसल बनाना है, यू हैव टू वेट बिल्ड बियरिंग एक्सरसाइज करनी, आप 1 किलो 2 किलो से डंबल उठाने से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल कई बार देखा है कि वो नमक घर में होता है, नमक के पैकेट भी उठा के आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। बिल्कुल जी। द हायर द मसल मास द हायर द मेटाबॉलिक रेट। जितना आपका मसल मास होगा उतना ही आपका मेटाबॉलिज्म बना रहेगा, फास्ट बना रहेगा। दूसरा चीज़ जो मैं लेडीज़ को बताना चाहूँगी, बी प्रोडक्टिव। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्टिव होने से मेरा मतलब क्या है? एक तो मल्टीटास्किंग बिल्कुल छोड़ दें। अब लेडीज़ की सारी उम्र क्या प्रॉब्लम होती है, अभी जब स्पेशली क्या होता है, मेनोपॉज का जब टाइम आता है ना, उस टाइम पर सबसे ज़्यादा बिजी फेज चल रहा होता है लाइफ का, हर एक का। या तो अपने करियर की पीक पे होती हैं, या फिर बच्चे हॉस्टल जा रहे होते हैं, या फिर उनके इन लॉज एज्ड हो रहे होते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां इसी एक पर्टिकुलर 40 to 50 की एज में आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। जब आप खुद को प्रायोरिटी देंगी, अपने आप को सबसे पहले रखिए। जब आप सही होंगी तभी आप सभी का ख्याल रख पाएंगी। अगर आप ही अपना ख्याल नहीं रख रही हैं तो पूरा घर जो है वो आप नहीं, उसके साथ पूरा घर हिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस उम्र में वो शायद अपने को ही सबसे ज्यादा इग्नोर कर रही होती, सबका ध्यान रख रही होती। बिल्कुल, शुरू से ही उस वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती। बिल्कुल, शुरू से ही फीमेल्स की आदत क्या होती है कि वो अपने आप को सबसे लास्ट में रखती हैं और पूरे घर का ख्याल रखती हैं। और कहीं ना कहीं इस स्टेज तक जाते ना एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि बस अब ये जो चीज़ें हैं फिर आपकी बॉडी अफेक्ट कर रही है नेगेटिवली। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि बी प्रोडक्टिव, एक ही काम पे फोकस करें और अच्छे से करें, अपने लिए टाइम निकालें और एक जर्नल भी रखें। एक लिखिए कि आपको क्या चीज़ तंग कर रही है, आपको क्या क्या काम करने हैं। टू डू लिस्ट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है ब्रेन में एक मिक्स सा एक बना रहता है, ये भी करना था वो भी करना था, भूल गए। इस टाइम पे भूलना शुरू हो जाते हैं, भूलने की बहुत बड़ी शिकायत हो जाती है इन दिनों। ठीक है, तीसरा मैं बताना चाहूँगी, सर्केडियन रिदम फॉलो करें, बायो रिदम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बायो रिदम से मेरा क्या मतलब है, सपोज कीजिए आप अभी यहाँ शांत बैठी हैं। ठीक है, अब आपकी हार्ट बीट देखिए तो आराम से चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको किसी ने गुस्सा दिला दिया, आपकी हार्ट बीट तेज हो गई, तो नाउ योर बायो रिदम इज आउट ऑफ प्लेस, बिगड़ गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपने सर्केडियन रिदम की अगर मैं बात करूँ तो जब तक सूरज आपका है तभी तक आपने खाना खाना है। जैसे ही सनसेट हुआ खाना खाना बंद कर दीजिए। इससे आपको बहुत बहुत ही अच्छा फर्क पड़ेगा। उसमें क्या होता है कि आपका नेचुरली एक ऑटोफेजी स्टार्ट हो जाती है जब आपकी एक फास्टिंग आ जाती है। जैसे मान लीजिए आपका सनसेट हो गया इन दिनों 6 बजे तक, आप 6 साढ़े 6 तक अपनी ईटिंग विंडो को क्लोज कर दीजिए और आपने सुबह, आपके 8-9 घंटे तो सोते सोते बीत जाएंगे। उसके बाद सुबह उठकर जब आपको भूख लगे, जब इनटॉलरेबल भूख लगे, तब आपने सबसे पहले फैट्स लेने हैं। फैट्स लेने का फ़ायदा क्या है, उससे क्या होता है, आपका ग्लूकोज स्पाइक नहीं करता है। जो भी आप खा रही हैं उससे आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो बहुत ज़्यादा राइज नहीं करेगा। तो फैट्स और प्रोटीन्स ये आपके नाश्ते में होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप नट्स ले सकते हैं, काजू बादाम अखरोट, बिल्कुल। और प्रोटीन्स में आप पनीर, टोफू या जो नॉन वेजिटेरियन सारे लेग्यूम्स, एग ले सकते सारे हैं, लेग्यूम्स ले सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना, उसका मूड में क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है, जो फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब हमारा कोलेस्ट्रॉल हेल्दी लेवल पे होगा हमारे हार्मोन्स तभी बिल्ड होंगे। ठीक है, होता क्या है, जैसे ये ट्रांजिशन हो रहा है, अब ये ट्रांजिशन कई लोगों को बिल्कुल तंग नहीं कर रहा है और कुछ लोगों को बहुत तंग कर रहा है। क्यों? अगर ये चीज़ होगी स्पाइक्स तो वो तंग करेगा, लेकिन अगर ये इस तरह से चलेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका मेनोपॉज हुआ और सब बड़ा स्मूथ रहा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सर्केडियन रिदम का फॉलो करें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है मेनोपॉज के टाइम पर, यहाँ पे मैंने पहले भी बहुत वीडियोस में बात की है कि इंसुलिन के प्रति बॉडी सेंसिटिव नहीं रहती है। यहाँ पे कुछ लोगों को अगर नहीं समझ आता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, लेट मी
एक्सप्लेन इट विद द एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक लिफ्ट है, अब उस लिफ्ट में 8 लोगों से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। अब किसी तरह से आपने 9-10 भी घुसा दिए लोग, ठीक है। अब वो लिफ्ट जो है वो बंद हो रही है, बंद हो गई। अब बहुत कोशिश की जा रही है कि कुछ और लोग एंटर हो जाएं, पर लिफ्ट तो बंद हो गई है। अब क्या है, अब वो जो लोग बाहर हैं वो बाहर फ्रीली घूम रहे हैं, ठीक है, भीड़ हो गई इकट्ठी। अब होता क्या है कि जो हमारे जो सेल्स होते हैं जो ग्लूकोज अपटेक करते हैं, खाने उन्होंने में जो हम ले रहे हैं, बिल्कुल, जैसे ही हमने कुछ खाना खाया, मान लीजिए हमने कुछ कार्बोहाइड्रेट्स लिए, अब हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनना शुरू हो गया, मीठा। अब ग्लूकोज जब बनना शुरू हुआ तो हमारे पैनक्रियाज ने क्या किया, इंसुलिन रिलीज किया, ठीक है। अब इंसुलिन का काम है कि इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को उन सेल्स में डालना जो हमें एनर्जी देंगे। अब सेल्स कह रहे हैं बस बहुत हो गया, हमने बहुत ले लिया, अब हम नहीं और ले सकते। अब वो दरवाज़ा लिफ्ट का बंद हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर इंसुलिन कोशिश करता जा रहा है कि ले लो ले लो ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लूकोज फ्रीली आपके ब्लड में घूम रहा है, ठीक है। तो क्या है, सेल्स जो हैं हमारे, अब दे आर नो लॉन्गर सेंसिटिव टू दैट इंसुलिन, वो नहीं लेंगे। फिर वो कहाँ जाएगा ग्लूकोज? वो आपके ब्लड में घूमेगा और फिर जब आप टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चलेगा डायबिटीज़ है। ओह, तो इसीलिए इस उम्र में डायबिटीज बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक अगर हम एक एक बॉडी पार्ट की इस तरह से केमिकली बात करें तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन उससे प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी मूड स्विंग्स पे आते हैं। जी, तो आजकल हम क्या देखते हैं, आप छोटी छोटी लड़कियों को या बच्चों को देखिए, आप अगर उन्हें बोले ना चलिए अपने टोज टच करके बताइए, वो उतना भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने योगा कर लिया, आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली, पर फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैसे आएगी? वो स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, यू आर ओनली दैट मच यंग जितना फ्लेक्सिबल आपका स्पाइन है। अगर आपका रीढ़ फ्लेक्सिबल है ना तो आप हमेशा यंग रहेंगे। तो आप अपने टोज को टच कीजिए, आप अपने स्पाइन की एक्सरसाइजेस कीजिए, ठीक है। जिन महिलाओं को नींद की प्रॉब्लम आती है उनके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ, एक तो रूटीन सेट करें। नेचुरली जब आप ना सनलाइट में रहते हैं तो रात को आपको नींद अच्छी आती है, बिकॉज आपके वो वाले हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं वो नाइट और डार्कनेस से जो ये रिस्पॉन्स देते हैं, जैसे आपके मेलाटोनिन हो गया, ठीक है। मेलाटोनिन अच्छा बनेगा तो सेरोटोनिन अच्छा बनेगा। ये हमने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था। पहले वीडियो बना चुके, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। जी, तो अब हमें करना क्या है, हमारा गोल होना चाहिए कि सबसे पहले आप ये जानिए कि मसल बिल्ड करनी है। जब आप मसल बिल्ड करते हैं, ठीक है, तो आपका ग्लूकोज जो है वो सही जगह पे पहुंचेगा। आपको कार्ब्स कम लेने हैं। कार्ब्स कम लेने के लिए आप अपना फाइबर भी बढ़ाइए, आप मिलेट ज़्यादा लीजिए, आप फैट ज़्यादा लीजिए, आप प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, ठीक है। फैट्स में भी गुड फैट्स, फैट्स में भी गुड फैट्स। तेल खाना और घी खाना मत शुरू कर दीजिए। यहाँ पे तेल से मैं बताना चाहती हूँ कि रिफाइंड ऑयल हमारे पैनक्रियाज को चोक कर देता है, तो रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप कच्ची घानी के कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स यूज़ कीजिए। हार्मनी में रहना सीखिए। हार्मनी में रहने का मतलब ये है कि हमेशा ग्लास को आधा भरा हुआ देखें, खाली वाले को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। पॉजिटिव रहिए। हर मेनोपॉजल वुमेन को नास्या करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? आयुर्वेदा के मैं आपको यहाँ पर मेनोपॉज के कुछ बहुत ही अच्छे रेमेडीज़ बता रही हूँ। ये ट्रीटमेंट्स जो हैं आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर्स देते हैं। नास्या मीन्स रात को सोते वक्त आपने अपनी नाक में 2-2 बूंदें गाय के देसी घी की डालनी है। उससे क्या होगा, नाक जो है ना हमारा, इसको कहते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड टू ब्रेन, ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ये जो नाक है, सिर्फ यहीं से अगर हम किसी भी तरह का लिपिड डालते हैं तो वो सीधा ब्रेन की सेल्स को, कोशिकाओं को नॉरिश करता है और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी आंखों की ड्राइनेस में और आपके ओवरऑल जो आपको भूलने की प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको नॉरिशमेंट मिलती है। कितने दिन इसको कर सकते हैं? आप इसको हमेशा भी कर सकते हैं, कम से कम 1 साल कीजिए। जिन लेडीज़ को हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम है तो दैट मीन्स यहाँ पर उनका पित्त इम्बैलेंस चल रहा है, तो इनको ठीक करने के लिए आपको एक मिक्सचर यूज़ करना है हर रोज़। दिन में आप इसको 7-8 बार भी एज अ मुखवास ले सकते हैं। मुखवास से मेरा मतलब है जैसे खाना खाने के बाद ले लिया, थोड़ा
थोड़ा पहले ले लिया, उससे कोई बहुत ही अच्छा एक असर आएगा। इसमें आपने करना क्या है, 100 ग्राम सूखा धनिया लेना है, 100 ग्राम सौंफ लेना है, 50 ग्राम यष्टि मधु लेना है और 25 ग्राम आंवला लेना है। इनका चूर्ण लेना है आपने पाउडर फॉर्म में। अब इनको अच्छी तरह से आपने ग्राइंड करके मिक्स करके एक कांच की बॉटल में रख देना है। आप इसको हाफ टी स्पून, आधा चम्मच दिन में अगर 8 बार लेंगी, आपके हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसको रोस्ट करना है या वैसे कच्चा ही पीस सकते हैं? धनिया को हल्का धनिया और सौंफ को हल्का भूनना है, बिल्कुल ठीक है। तो इससे आपकी सारी ये जो हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जो अचानक पसीने आते हैं। बिल्कुल राइट। वेजाइनल ड्राइनेस से जिनकी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत वेजाइनल ड्राइनेस होती है एंड दे हैव अ पेनफुल इंटरकोर्स एंड ऑल, और बर्निंग सेंसेशन होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, इसको कहते हैं योनि पिचू। ये एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है। इसमें एक स्टरलाइज्ड कॉटन बॉल को एक मेडिकेटेड ऑयल में डिप करके वेजाइना में 2 से 3 घंटे तक रखा जाता है। इट्स अ वेरी गुड रेमेडी फॉर दोज लेडीज जिनको वेजाइना में ड्राइनेस की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है। पर ये खुद किया जा सकता है? बिल्कुल, आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी मिल सकते हैं और कंसल्ट करके आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल। और जिन लेडीज़ को रात को नींद नहीं आती है, वो कुछ हर्ब्स हैं, जैसे हमारी अश्वगंधा है, ब्लैक कोहोश है, रेड क्लोवर है, अब एक जिनसंग भी है, पर जिनसंग पे अभी भी रिसर्च चल रही है। लेकिन हमेशा अपने प्रैक्टिशनर से बात करके तब चूज सलाह करें, लेके, क्योंकि आपकी बॉडी बिल्कुल कैसी है वो आपके डॉक्टर देखेंगे तब आपको सलाह बिल्कुल हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो, किसी भी डॉक्टर जिस पे भी आप एक बार जरूर जिस पैथी पे आपको भरोसा है उस पैथी के डॉक्टर से मिलें और अपने हिसाब से, अपने बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चूज करें आपके लिए क्या सही है। जिन लेडीज़ को पैनिक अटैक्स की प्रॉब्लम आती है वो प्राणायाम करें, प्राणायाम उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जिन लेडीज़ को बहुत ही ज़्यादा वीकनेस रहती है, दिन में 5 खजूर ज़रूर खाएं। और हर लेडी को मैं हमेशा कहती हूँ कि एक आंवला ज़रूर खाएं। अभी आजकल आंवले का मौसम चल रहा है, तो भरपूर फ़ायदा उठाएं और दिन में एक आंवला ज़रूर खाएं। और अगर खजूर क्या गर्मियों में भी खाई जा सकती है? बिल्कुल खाई जा सकती है, आप उसे भिगो के भी खा सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो मेनोपॉज का जो भी हैं वो इतना तंग नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें।